एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले मनुष्यों ने टेलीपोर्टेशन की खोज कर ली थी और वो टेलीपोर्ट होकर इससे अलग ही ग्रह पे जा सकते थे, जिस ग्रह पे बहुत सारे एलियन रहते थे और वो उस न्यू वर्ल्ड में पृथ्वी का कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर पाते थे। इसी कारण वहाँ पे जितने भी बंदे गए थे वो मॉन्स्टरों से धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन एक दिन एक बंदे ने एक एलियन को मार दिया और उसके मांस को खा लिया, जिससे उसको जीन पॉइंट मिलने लगे और उसके शरीर के अंदर अलग ही एनर्जी आने लगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करने लगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने लगा। इसके बाद मानव जाति ने उन एलियनों को मारना स्टार्ट कर दिया और जब वो उन एलियनों को मारते थे तो उनको उनकी डेविल सोल मिलती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उनकी पावर का यूज़ कर सकते थे। उस ग्रह पे मनुष्य ने कुल 4 प्रकार एलियनों की खोज की। पहला ऑर्डिनरी, फिर म्यूटेंट, फिर प्राइमरी और फिर सीक्रेट ब्लड एलियन। उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन सीक्रेट ब्लड एलियन होता है और वहाँ पे मनुष्यों ने एक आश्रम भी बनाया जिसका नाम उन्होंने देवाश्रम रखा और उस ग्रह का नाम है टाइटन। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वीर रहेजा। और गाइस ज़रूरी बात ये है कि ये जो कॉमिक है ना भाई, ये सूर्यवीर से थोड़ी सी अलग है। मतलब इसमें ये बंदा पहले ही टाइटन ग्रह पे आ चुका है और उसमें डॉक्टर खुराना भेजते हैं वीर को पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसमें वीर पता नहीं कैसे 18 का होने के बाद आ जाता है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, समझ लेना। मतलब इसके बाद वीर कहता है कि मैं जैसे ही 18 सालों का हुआ मैं टाइटन ग्रह पे आ गया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को ये ग्रह अच्छा लगता था, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मेरे डैड की बहुत सालों पहले मौत हो गई थी और मेरी सिस्टर स्कूल में पढ़ाई करती है जिसकी फ़ीस भरने के लिए चाहिए पैसे, इसलिए मैं इस ग्रह पे आ गया और इस ग्रह पे कुछ भी इम्पॉसिबल नाम की चीज़ ही नहीं। इसके बाद उसके बगल से एक लड़का गुजरता है जिसे वीर देख के कहता है, क्या इसने एक डेविल सोल आर्मर पहन रखा है? मेरी भी विश है मेरे पास भी एक डेविल सोल आर्मर हो। इसके बाद में वीर की एक आंख फड़कने लग जाती है और वो कहता है कि यार मेरी आंख क्यों फड़क रही है, शायद मेरे को कोई गोल्ड मिलने वाला है। इसके बाद में वो रास्ते में जा ही रहा होता है, उसके सामने एक वाइट कलर की लोमड़ी खड़ी हुई होती है जिसे देखकर वीर कहता है कि हाँ इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। इसके बाद में बहुत सीरियस हो जाता है और अपना चाकू निकाल कर उस लोमड़ी की पिछवाड़े पे अटैक कर देता है। इसके बाद में उस लोमड़ी से वाइट कलर का धुआं निकलने लग जाता है और वो अचानक ही मनुष्य में बदल जाती है और वीर कहता है अबे शिट, ये तो एक मनुष्य है, मैंने क्या कर दिया ये। इसके बाद में बाकी बंदे उसे देखकर कहने लगते हैं क्या इस लोल को ये भी नहीं पता कि डेविल सोल नाम की कुछ चीज़ होती है, इसने अवनी शेरगिल पे अटैक कर दिया, यहाँ पे अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसके साथ में बहुत बुरा होगा अब। इसके बाद हमें अवनी शेरगिल के बारे में बताया जाता है जो मिलिट्री की से होती है और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद में अवनी शेरगिल वीर से कहती है कि अबे साले तूने मेरे पे अटैक कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लड़के खड़े थे वो अपनी हंसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक पा रहे होते हैं। इसके बाद अवनी शेरगिल खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चाकू से तुमने मेरे बैक साइड पे अटैक किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर को कुछ 4 हट्टे कट्टे लोग घेर लेते हैं और एक बंदा उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, अगर आज से इस लड़के की किसी ने हेल्प की या इसके साथ में शिकार करने के लिए गया तो वो मेरा दुश्मन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हट्टे कट्टे लोग भी उसे बहुत बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज तो बेटा तू गया, आज तो तू मर ही जाएगा। इसके बाद में वीर रोने लगता है और कहता है कि कोई मुझे उठा दो और कह दो कि ये तू सपना देख रहा था, और वो इसी के साथ में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठ के किसी एलियन का शिकार कर रहा होता है और उसने एक बीटर को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है और वो अपने खंजर से उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और इसके बाद में वो अपने अटैक से उसका खोपड़ा फाड़ देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उसके स्क्रीन पर ये आ जाता है कि आपने ब्लैक आर्मर
बीटर को मार दिया है। आपको कोई भी डेविल सोल नहीं मिली है। 0 से 10 जीन पॉइंट मिलने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस एलियन का मांस खाने लगता है और कहता है कि अभी तक मैंने 30 बीटर को मार दिया है और अभी तक मुझको 79 ही जीन मिले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं पता नहीं फर्स्ट एवोल्यूशन कब कंप्लीट करूँगा, मेरे को सालों लग जाएंगे। इसके बाद वीर उदास होते हुए कहता है कि मैंने अभी तक एक भी हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को नहीं मारा है, मैं लगातार लो लेवल वाले मॉन्स्टरों को मारता जा रहा हूँ। और कहता है कि ऐसे तो मेरे एवोल्यूशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक बार बड़े एलियन का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस एलियन ने मेरे को इतना धोया कि मैं मरते मरते बचा और मेरी जान जाने ही वाली थी और मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। इसलिए मेरे को पृथ्वी ग्रह पे जाना पड़ा और मैं वहाँ से ठीक होने के बाद काफ़ी दिनों के बाद आया। इसके बाद वीर उदास होते हुए कहता है कि उस दिन मैंने अपनी शेरगिल पे अटैक कर दिया था, इसलिए मेरे साथ कोई भी शिकार करने के लिए नहीं आता है। अगर कोई मेरे साथ शिकार करने के लिए आता तो हम शायद हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को भी किल कर देते, लेकिन अब मेरे साथ कोई भी शिकार करने के लिए नहीं आता है। तभी उसको एक साइड से चमकदार रोशनी आने लगती है तो वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। इसके बाद वीर धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगता है और उसको जैसे ही मौका मिलता है वो उस पर अटैक करके उसको किल कर देता है। और जैसे ही वो एलियन मरता है तो उसकी स्क्रीन पर ये आता है, आपने ब्लैक आर्मर बीटर सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल मिली है। 0 से 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार किया है। इसके बाद हमें एलियनों की रैंक दिखाई जाती है जिसमें से सबसे नीचे होता है ऑर्डिनरी एलियन। इसके बाद में उसके ऊपर की रैंक के होते हैं प्राइमरी एलियन। इसके बाद में उससे ऊपर वाली रैंक के होते हैं म्यूटेंट एलियन और सबसे हाई रैंक वाले होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियन। और वीर ने उसी एलियन को किल किया था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या मुझे सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिल गई है। देवाश्रम में कुछ गिने चुने बंदों के पास में ही ये डेविल सोल है। इसके बाद में वो अपनी स्क्रीन खोलता है और अपना डेटा देखने लगता है, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है उसको ऑर्डिनरी उसके जो जीन पॉइंट है वो 79 है और जो प्राइमरी हैं वो 0 हैं और जो म्यूटेंट हैं वो भी 0 हैं और जो सीक्रेट ब्लड एलियन है इस एलियन का मांस खाने के बाद उसके पास में 7 सीक्रेट ब्लड एलियन का जीन पॉइंट आ गए थे। इसके बाद में वो डेविल सोल देखने लगता है कि किस टाइप की है। इसके बाद वो उसकी स्क्रीन बताती है कि आपके पास में एक सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल है आर्मर टाइप। इसके बाद में वीर अपनी डेविल सोल को बुलाता है और हम देखते हैं कि वीर के चारों ओर एक लिक्विड आने लगता है जो वीर के शरीर से चिपक जाता है और वो धीरे धीरे एक आर्मर का शेप ले लेता है और वो एक गोल्डन कलर का आर्मर होता है। इसके बाद वीर कहता है कि देवाश्रम में कुछ लोगों के पास ही सीक्रेट ब्लड आर्मर होगा, मैंने जो आर्मर देखे थे इस आर्मर के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में वो उस आर्मर की पावर चेक करने के लिए एक चट्टान पे अपना पंच मारता है जिससे उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कहते हैं वाह यार इसकी क्या ही पावर है। इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी मेरी वीडियो जाए। और गाइस कमेंट में ज़रूर ही बताना कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने उस गोल्डन कलर के ईटर को मार दिया था, जिसे मारने के बाद उसको एक सीक्रेट ब्लड लेवल की एक आर्मर डेविल सोल मिली थी जिसे पहनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उस मॉन्स्टर का सूप बना रहा होता है और अपना सी सोल खोल कर देखता है और कहता है कि उस मॉन्स्टर का मांस खाने के बाद मेरे को 7 जीन पॉइंट मिले। अगर मैं इसका सूप भी पी जाता हूँ तो यकीनन मुझे और भी ज़्यादा जीन पॉइंट मिल सकते हैं। इसके बाद में वीर अपनी जेब से ब्लू कलर का क्रिस्टल निकालता है और हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल में से ब्लू कलर की रोशनी निकल रही होती है और वीर ये सोचता है कि ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो उस हीटर से संबंधित तो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर ने जिस एलियन को पिंजरे में कैद कर रखा होता है वो उस क्रिस्टल को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो बड़ी ही तेज़ी के साथ में उस क्रिस्टल को वीर से छीन लेता है और वीर कहता है ये मेरे से किसने छीन लिया।
तो वो देखता है कि उसने जो पिंजरे में मॉन्स्टर बंद कर रखा था, छिपकली जैसा दिखाई दे रहा था, उसने वो अपनी जीभ से क्रिस्टल ले लिया होता है और वो उसे निकल जाता है। इसके बाद में वीर कहता है कि अरे ये मेरा क्रिस्टल वापस दो, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई भी हरकत नहीं करता और वहीं पे सो जाता है। तो वीर कहता है क्या ये मॉन्स्टर मर गया? इसके बाद में वीर देखता है कि अचानक से उस मॉन्स्टर की बॉडी है वो एवोल्यूशन होने लगती है और उसकी जो लेवल है वो उसका बढ़ने लगता है और वो उस पिंजरे को भी तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर वीर पे अटैक कर देता है। लेकिन वीर अपना खंजर निकालता है और उसके पेट में घुसा देता है और उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर का सिस्टम ओपन हो जाता है और वो कहते हैं कि आपने प्राइमरी जेट क्वील को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल प्राप्त हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। तो वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन इस क्रिस्टल को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसके बाद वो अपने खंजर से उस क्रिस्टल को उसके पेट से निकालने लग जाता है और वीर कहता है कि मैं अगर सही हूँ तो ये एलियन इस क्रिस्टल के कारण इवॉल्व हुआ है और जो मैंने कल सीक्रेट ब्लड एलियन मारा था वो भी शायद इसी क्रिस्टल के कारण ही इवॉल्व हुआ था। इसके बाद में उसके पेट से वो क्रिस्टल निकाल लेता है और उसको चूमने लग जाता है और कहता है कि वाह यार क्या चीज़ लगी मेरे हाथ में, और उसको वो कहता है कि अब से मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें पृथ्वी ग्रह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें वीर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत वीर की मदर से कह रही होती है कि तुम्हारे हिस्से में जितना भी कुछ आता था हमने तुमको पहले ही दे दिया है और अब तुम इस घर पे भी कब्जा करना चाहती हो, तुमको बेशर्म है या नहीं। इसके बाद में एक मैन को बोलता है कि हाँ ये सही कह रही है। इसके बाद में हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, जो बंदा होता है ना वो वीर के अंकल होते हैं। इसके बाद में वो अंकल कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही हैं कि तुम्हारे से में जितना आता था वो हमने तुमको पहले ही दे दिया है। इसके बाद में उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ये भी सही कह रही हैं और ये घर 3 लाख रुपए का है, अगर तुम्हें इसे नहीं देना चाहती तो हम तीनों को 1-1 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद में ये घर तुम्हारा होगा, वरना इस घर को हम बेच देते हैं और जितने भी पैसे मिलेंगे हम सब आपस में बांट लेंगे। इसके बाद में वीर की मदर कहती है कि आप तो हमारे बारे में जानती हो हम कितने गरीब हैं और आप हमारी सिचुएशन को समझ रहे होंगे, हम अभी ये 3 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं, अगर ये घर हमने बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पे। इसके बाद में वीर के अंकल कहते हैं कि आप कहाँ पर भी रहो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे बच्चे भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और उनकी फ़ीस भरते भरते मेरे बाल हैं वो ब्लैक से वाइट हो चुके हैं। इसके बाद वीर के सेकंड अंकल कहते हैं कि हाँ अगर तुमने इस घर को नहीं बेचा तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे और फिर जाकर तुम्हारा फैसला होगा और तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, वरना हम कोर्ट में ही मिलेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हमें 3 लाख रुपए दे दो फिर तो ठीक है, वरना हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद में हम दिखाया जाता है कि वीर की मदर और सिस्टर बहुत ज़्यादा उदास होती है, वो एक जगह पर बैठी हुई होती है। इसके बाद वहाँ पे वीर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने और उसकी आंट ने उसकी मदर के साथ में क्या किया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि जब उन पे करोड़ों का कर्जा था तो मेरे फादर ने उनकी मदद की और जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो वो हमको तंग करना शुरू कर दिए। वो बहुत ही ज़्यादा कमीने कुत्ते और बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान। इसके बाद वीर अपनी मदर के पास में जाता है और सोचने लगता है कि जब स्टार ग्रुप की कंपनी ने हमारे कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी तो मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उन पे कार्रवाई की थी, लेकिन एक दिन उनकी अचानक मिस्ट्री से उनकी मौत तो हो गई जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला है और ये लोग इतने लालची हैं कि अब हमें बुली करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर की मदर रो रही होती है और कहती है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने घर को भी नहीं बचा सकती। इसके बाद में वीर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि माँ आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मैंने अंकल को भी कहा था कि वो हमारी प्रॉब्लम को कुछ सलूशन ढूंढे क्योंकि वो एक लायर हैं और वो कुछ ना कुछ कर देंगे और मुझ पे आप भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हमारे घर को कोई भी नहीं छीन पाएगा। इस पे उसकी मदर खुश होती हुई कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो वीर कहता है कि हाँ। इसके बाद में वीर मन में सोचता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी फैमिली को बुली करने की कोशिश की, इसकी भरपाई तो उन लोगों को करनी ही होगी। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे
बंदे टेलीपोर्ट हो गए टाइटन ग्रह पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी बंदा इवॉल्व होता है उसका मैसेज भी आते हैं और तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है और एक बंदे के बारे में बताया जाता है जो इवॉल्व होके अकेले प्लेनेट में चला जाता है। इसके बाद में वीर कहता है कि यार ये जीन पॉइंट तो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मैं पता नहीं कब इवॉल्व होऊंगा। इसके बाद वीर कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्राइमरी और म्यूटेट एलियन के जीन भरने होंगे और उस क्रिस्टल की पावर से सीक्रेट ब्लड एलियन के जीन पॉइंट भरने होंगे और मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना होगा और पावरफुल होना होगा। इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना ये एपिसोड कैसा था और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर दलदली इलाके में आया होता है और वो घास में छुप कर बैठा होता है और उसने कवच भी पहना होता है और वो सोचता है कि जो मैंने सीक्रेट ब्लड एलियन का सूप बनाया था वो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको मैं 2 मिलियन में बेच दूंगा और अब तो मेरे पास वो क्रिस्टल भी है जिससे मैं सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता हूँ और ऐसा करके मैं जल्दी जल्दी पैसा भी कमा सकता हूँ। इसके बाद वीर अचानक से चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसको एक फुर्तीला टिड्डा देखा था और वो उसे देखकर कहता है कि यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो फुर्तीले टिड्डे के बारे में बताया जाता है जिसकी खासियत होती है उसकी तेज रफ्तार और उसके नुकीले नुकीले पैर। इसके बाद में वीर उस पर अटैक करने के लिए उस पर जाता है लेकिन वो फुर्तीला टिड्डा पहले ही उस पर अटैक कर देता है। तो वीर ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्या इसे मैंने देखा था पहले, ना कि इसने मेरे को, तो ये इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ही केयरलेस हो रहा था। इसके बाद में वो टिड्डा वीर पे अटैक कर देता है लेकिन वीर के पास सीक्रेट ब्लड एलियन का कवच था जिससे इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वीर अपनी कवच की तारीफ करने लगता है और फिर वो अपना चाकू निकालता है और उस टिड्डे के छाती पे अटैक करता है जिससे वो टिड्डा 2 हिस्सों में कट जाता है। अब उसके मारते ही वीर की सिस्टम में ये आने लगता है कि आपने फुर्तीले टिड्डे को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल प्राप्त हुई है, 0 से 10 पॉइंट लेने के लिए इसका मांस का सेवन करें। इसके बाद वीर कहता है यार इस कवच से तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। अब बाकी जो टिड्डे होते हैं वो भी वीर पे अटैक कर देते हैं लेकिन वीर के पास कवच था इसलिए उसको घंटा भी कोई चोट नहीं लग रही होती है और वीर आराम से उनके सामने खड़ा होता है। इसके बाद में वीर कहता है कि आज देखते हैं तुम मेरे को मारते हो या मैं तुमको मारता हूँ। इसके बाद में वीर अपना खंजर लेता है और उन अपनी बड़ी ही तेज़ी और रफ्तार के साथ में उन टिड्डों को खात्मा करना स्टार्ट कर देता है। वो चुन चुन के उनको उठा उठा के मारता है और उसकी सिस्टम में बार बार ये आ रहा होता है कि आपने प्राइमरी टिड्डे का शिकार किया है, आपने प्राइमरी टिड्डे का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल मिली है, आपको इसकी कोई डेविल सोल नहीं मिली है, 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस का सेवन करें। उसके स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहा होता है और ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद वीर कहता है कि आज मेरे सामने म्यूटेंट एलियन आ गया तो उसको भी मैं आज किल कर दूंगा। तभी उसके पास में और भी ज़्यादा टिड्डे आने लगते हैं तो वीर कहते हैं वाह यार आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। इसके बाद वो अपना खंजर निकाल कर बड़ी तेज़ी के साथ में उनको फिनिश करने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जय सहगल होता है और वो कहते हैं कि यार मेरे को पता नहीं कैसी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ पे जान है ना पहचान है और ऊपर से मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मेरे को एक भी एलियन अभी तक नहीं दिख रहा है, पता नहीं यहाँ पे कोई एलियन होगा भी या नहीं। इसके बाद में वो सोचने लगता है कि यार अवनी शेरगिल के नीचे काम करने का तो अलग ही स्वैग है क्योंकि वो कितनी हॉट और ऑसम है यार, अलग ही स्वैग है उसके साथ में काम करने का। इसके बाद में वो दलदली इलाके में आगे बढ़ने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक भी एलियन नहीं होता है और वो सोचता है कि क्या किसी ग्रुप ने आकर सभी यहाँ पे जितने भी फुर्तीले टिड्डे उन सभी को तो नहीं मार दिया। इसके बाद में वो ज़मीन पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर देखता है और कहता है कि यार यहाँ पे कोई ग्रुप के निशान तो नहीं है, मतलब कोई एक ही बंदा है यहाँ पे। तभी वो आगे देखता है कि फुर्तीले टिड्डों की बड़ी सी पहाड़ जैसी लाशों पे एक बंदा खड़ा होता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतने सारे फुर्तीले टिड्डों की लाशें, क्या ये इस सबको इस अकेले बंदे ने मारा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई हो ही नहीं सकता ऐसा। इसके बाद जय सहगल उस बंदे से पूछता है कि क्या बड़े भाई इन सबको तुमने अकेले ने मारा है?
इसके बाद में वीर उसकी ओर देखते हुए कहता है कि हाँ, मैंने इन सबको मारा है। अगर तुम इन सभी को खरीदना चाहते हो तो तुमको एक फुर्तीले टेटे की $1000 देने होंगे। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है कि यार, मैंने जल्दी जल्दी में इतने टेटों को तो मार दिया, मैं इन सभी को तो खा तो नहीं पाऊंगा, ये तो पक्का है। इसके बाद में जय साइकिल कहता है कि बस 1000 रुपये, तुम पक्का कह रहे हो ना 1000? इसके बाद में वो अपने पर्स से पैसे निकालते हुए कहता है कि अगर तुम इन टेटों का 50,000 भी मांग लेते तो भी मैं तुमको इनकी कीमत दे देता, क्योंकि हम जानती हैं ये कितना ज़्यादा अमीर बंदा है, अमानी का बेटा है, समझ लो, ठीक है। तो वो कहता है कि फ्यूचर में ही तुम मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देना, जिससे मैं तुमको अच्छी खासी कीमत दूंगा। इसके बाद में वीर उससे पैसे ले लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर लगते हो, तुम देव आश्रम में अपनी जगह और अपने कमरे का नंबर बता दो, मैं फ्यूचर में जब भी कोई अच्छी चीज़ लाऊंगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जय सहगल कहता है कि मेरा नाम जय सहगल है और मैं 1046 कमरे में रहता हूँ। इसके बाद वीर वहाँ से जाने लगता है। तभी जय सहगल उससे पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि अपना नाम तो बता जाओ। तो वो कहता है कि डॉलर डॉलर डॉलर, मेरा नाम डॉलर है। और कहता है कि जब भी मेरे पास कोई अच्छी चीज़ होगी तो मैं तुम्हें अपने आप ढूंढ लूँगा। और उसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद में जय सहगल उससे पीछे से आवाज़ देता है, डॉलर जी, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है यार। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वीर कॉपर टूथ बिस्ट की कॉलोनी में आया हुआ होता है और उस पे भेड़िए जैसे दिखने वाले एलियन उस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद में वीर ईविल की स्माइल देता हुआ उनकी ओर अपना खंजर निकालता है और एक ही वार में उन सभी को चुन चुन के उठा के पटक पटक के मारता है। और वीर को ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहा होता है कि आपने कॉपर टूथ बिस्ट लोमड़ी का शिकार किया है, आपको इसकी कोई भी डेविल सोल नहीं मिली है, 0 से लेकर 10 चेन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क है। ये नोटिफिकेशन वीर को बार बार अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद वीर एक मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि पिछली बार मैंने उन फुर्तीले टेटों को लालच में आकर सभी को मार दिया था, इसलिए मुझे क्रिस्टल के लिए कोई एलियन ही नहीं मिला जिससे मैं इवॉल्व करके मार सकूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं इस बार एक एलियन को जिंदा रख दूंगा जिसे मैं वो क्रिस्टल खिला के इवॉल्व कर दूंगा। इसके बाद में वहाँ पे एक मॉन्स्टर मर जाता है जिसको वीर को नोटिफिकेशन आती है कि कॉपर टूथ बिस्ट का शिकार किया गया, आपको इसकी डेविल सोल मिली है, 0 से लेकर 10 चेन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क का सेवन करें। इसके बाद में वीर उस डेविल सोल को बुलाता है तो उसके पास एक चमकदार रोशनी आती है और उसके हाथ में एक वेपन आ जाता है और उसको कहा जाता है कि टूथ बिस्ट की जो डेविल सोल है वो वेपन टाइप की होती है और उसके हाथ में बाला आ जाता है। जिस बाले का वो यूज़ करके देखता है एक पेड़ के ऊपर तो वो पेड़ बीच में से कट जाता है, जिसकी पावर देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है यार ये क्या ही पावरफुल हथियार है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें देव आश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर उस घायल मॉन्स्टर को पीठ पर लाद कर ले जा रहा होता है। तभी उसके सामने से कुछ बंदे आ रहते हैं और वो सभी बंदे अपनी अपनी डेविल सोल सवारी पे आते हैं और वीर के पास में रुक जाते हैं। उन्हीं में से एक बंदे का नाम होता है ग्रैंड मास्टर और वो उनके ग्रुप का लीडर होता है। इसके बाद में वो वीर की तरफ अपनी चाबुक से अटैक करते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने तुमको प्राइमरी एलियन को भेज दिया है। इसके बाद में कुछ बंदे वीर की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये वो बंदा है जिसने अवनी शेरगिल की बैक साइड पे अटैक किया था और ये आज तो पक्का मरेगा क्योंकि इसके सामने ग्रैंड मास्टर खड़े हैं जो अवनी शेरगिल से प्यार करते हैं, आज तो ये पक्का मरेगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर वीर से कहते हैं कि अगर आइंदा से तुमको किसी बंदे ने प्राइमरी एलियन या फिर कोई भी एलियन बेचा तो मैं उस बंदे को और तुम दोनों को यहाँ से फिनिश कर दूंगा। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वीर के पास में एक और बंदा आता है जो ग्रैंड मास्टर का लेफ्ट हैंड जैसा ही था जिसका नाम व्योम बक्सी था और वो वीर से कहता है कि आज शुक्र है तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि हमें कुछ काम करना है, अगर हमें कुछ काम नहीं होता तो ये जो मेरा
पंच है वो तुम्हारे मुंह पे ज़रूर ही पड़ता है। इसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और वीर उनकी ओर देखते हुए कहता है, यार ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे बहुत से बहुत जल्दी से जल्दी पावरफुल होना होगा और फिर मैं इनको बताऊंगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो कहता है कि मैं इनसे ज़रूर से ज़रूर बदला। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर ने उस एलियन को वो क्रिस्टल खिला के प्राइमरी एलियन में बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया होता है और वो कहते हैं कि इसका जबड़ा भी ब्राउन कलर का हो रहा है और इसके पंख भी अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। ये अभी प्राइमरी एलियन से म्यूटेंट एलियन में होने में थोड़ा सा टाइम और लेगा और वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी से प्राइमरी एलियन बनने में कम टाइम लेता है जबकि ऑर्डिनरी से म्यूटेंट एलियन में बनने में ज़्यादा टाइम लेता है। मेरे पास अब एक ही चॉइस है, वो है इंतज़ार करना। इसके बाद में वो अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे टाइम खराब करने से अच्छा तो मैं बाहर जाकर कोई प्राइमरी एलियन का शिकार कर लूँ और उन्हें बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लूँ। इसके बाद वीर गेट के बाहर कुछ शोर शराबा सुनता है और वो गेट के एक छेद में से बाहर देखता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इस देव आश्रम की जो 3 पावरफुल गैंग्स थी उन्होंने आपस में टीम अप कर लिया क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए वो गए हुए हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो एलियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसे वो अकेले तो हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आपस में टीम अप कर लिया। अब वो उसको सनसेट वैली में उस एलियन को मारने के लिए गए हुए हैं, हम भी जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। इसके बाद वीर कहते हैं कि अच्छा ये प्लान है। इसके बाद में वो भी तैयार हो जाता है और वो भी सनसेट वैली में चला जाता है। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ में सनसेट वैली में आ गया होता है। इसके बाद वीर अपना डेविल सोल आर्मर पहन के उस पहाड़ के ऊपर छुपकर उनकी फाइट देखने लगता है। तभी हमें अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है जो कहती है इस पे अटैक करो और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम लोग केयरलेस मत हो जाना। इसके बाद में हमें 2 हट्टे कट्टे बंदों को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उसका सिर गधे की तरह होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। जब वो उस कुल्हाड़ी को घुमाता है तो कई बंदे की मौत हो जाती है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्लडी हॉग होता है और वो एक सीक्रेट ब्लड एलियन होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे वीर देख के डर जाता है और कहता है यार ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर सब बंदों पे अटैक कर रहा होता है और उसके एक ही अटैक से काफ़ी ज़्यादा बंदे मर रहे होते हैं। जब वो अपना वेपन घुमाता है तो उससे कई बंदों की गर्दन और हाथ अलग हो जाते हैं। इसे देखकर वीर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर ग्रैंड मास्टर पे अटैक करता है लेकिन ग्रैंड मास्टर वहाँ से कूद जाता है, लेकिन उसका जो पेट डेविल सोल होती है वो वहाँ पे मारी जाती है। तो इस पे अवनी शेरगिल भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और ग्रैंड मास्टर उस मॉन्स्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहते हैं कि क्या अभी साले तूने मेरे पेट को कैसे मार दिया। इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। इसके बाद में वीर कहता है कि ये सीक्रेट ब्लड एलियन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है और उस पर तीरों की बारिश हो रही होती है लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उन सभी को किल कर रहा होता है। हम देखते हैं कि कई बंदों को बीच से काट देते हैं, कई बंदों की गर्दनें काट देते हैं और कई बंदों का हाथ काट। इसके बाद में हमें वीर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अबे ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मैंने जो मॉन्स्टर मारा था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और वो मेरे एक ही अटैक में मर गया था। उस मॉन्स्टर में और इस मॉन्स्टर में बहुत ही बड़ा अंतर है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को सभी चारों ओर से घेरा होता है लेकिन वो मॉन्स्टर सभी को किल करता हुआ बड़ी तेज रफ्तार के साथ में उस घेरे से बाहर निकल रहा होता है। तभी कोई बंदा कहता है अपनी शेरगिल को कि इस मॉन्स्टर को जल्दी से रोको। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी 6 पंखों वाली ततैया तीर को बुलाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बो आ जाती है और उस बो में एक एरो आ जाता है। जिसके बाद में अवनी शेरगिल उसे देखकर कहती है अबे ये ऐसे कैसे मिल गई, ये पूरे आश्रम में सिर्फ 10 ही लोगों के पास में है, ये डेविल सोल बहुत ही ज़्यादा रेयर होता
होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर उस बो का निशाना उस मॉन्स्टर की तरफ बनाते हैं और उस बो को छोड़ देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो तीर सीधा ही उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे पेट डेविल सोल को मार कर यहाँ से भागना चाहते थे? हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि बाकी बंदे इससे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि अमेजिंग, और दूसरा बंदा कहता है कि इसने एक ही शॉट में इसको घायल कर दिया, वाह यार इसकी क्या ही पावर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अवनी शेरगिल कुछ नोटिस करती है और कहती है कि वो क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की ओर एक चमकती हुई रोशनी आती है और सीधा उस मॉन्स्टर को आकर लग जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर के नोटिफिकेशन में ये आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड एलियन को मार दिया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसके मांस खाएं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो रोशनी तेजी के साथ में उस मॉन्स्टर के हथियार को उठाती है और वहाँ से तेजी के साथ में भागने लगता है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वीर ही होता है जिसने अपना कवच पहना होता है और वो बड़ी तेजी के साथ में उस हथियार को वहाँ से उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में वीर को देखकर जय सैगल कहते हैं क्या ये डॉलर है? तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ये बात ग्रैंड मास्टर भी सुन लेता है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है वाह यार क्या चोरी की है मैंने, एक और सीक्रेट ब्लड रेवन की डेविल सोल मिल गई मेरे को और ये हथियार भी मिल गया, मेरे को मज़ा आ गया, मैं जल्दी अमीर हो जाऊँ। इसके बाद ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि जल्दी से उस कमीने को पकड़ो। इसके बाद में वो अपनी ब्लैक आर्मर स्टेट की डेविल सोल बुलाता है और हम देखते हैं कि उसके पास में एक काले रंग का घोड़ा आ जाता है और वो उस पे चढ़कर वीर का पीछा करने लगता है और बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे को फॉलो करो। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि हाँ हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो सभी वीर का पीछा करने लगते हैं और वीर के पीछे जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो उस एक्स को उठाते हुए कहता है कि यार ये एक्स तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसका वजन पता नहीं कितना का है यार, मैं तो उठा नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसके पीछे आ गया होता है और उसे कहता है कि जल्दी से रुक जाओ, लेकिन हम वीर को देखते हैं जो रुकता नहीं और तेजी के साथ में भागता जाता है। तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात ना मानने की और तुम अभी भागे जा रहे हो। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो कहता है कि यार मेरे पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट है, फिर भी मैं इस एक्स को उठा नहीं पा रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द से जल्द पकड़ा जाऊंगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि भाग लो जहाँ तक भागना है, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भागते हो, जैसे तुम मेरे हाथ में आओगे मैं तुम्हें मार दूँ। इसके बाद ये एपिसोड हो जाता है भैया एंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा और बाय बाय।